तो बताइए ब्रजमोहन जी, आज जो दिवस मना रहे हो आप सुब्रत रॉय के लिए, उसमें आपका क्या कहना है? जी, आदरणीय देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से हम तो यही कहना चाहेंगे कि आज हम लोग सहारा का यूँ कहें कि उस बेसहारा श्री का, जिसको कल तक 10 जून को उनका जन्म दिवस को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाते थे, और आज भी बहुत से कार्यालयों में उन सहारा के चाटुकार लोग हैं, वो आज भी उनका जन्म दिवस मना रहे। लेकिन हम तो इस देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से कहना चाहेंगे कि आज हमारा सहारा का जो जन्म दिवस है, वो कोई जन्म दिवस उसका प्रेरणा दिवस नहीं है। आज हमारा तो एक तरीके से मरण दिवस है, क्योंकि सहारा में पैसा जमा करके हमारा सम्मानित जमाकर्ता और हमारा सम्मानित कार्यकर्ता दोनों ही इस जीवन में जो समझ लीजिए कि महान विपत्तियों में घिर गए। कल तक जो सहारा के लिए ये कहते थे कि सहारा में बहुत अच्छी स्कीम है, सहारा में पैसा जमा करवाए, लोगों ने पैसा जमा करवाया, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। आज उस विधवा माँ की कवारी बेटी उसके घर बैठी हुई है, वो अपने बच्चे की शादी नहीं कर सकती। आज बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिन लोगों के बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जिन बच्चों की पढ़ाई के लिए उन सहारा वालों ने पैसा जमा करवाया, आज उन बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। बहुत से माता पिता जो अपने बच्चों को डिग्रियां करवाना चाहते थे, उनके वो सपने चकनाचूर हो गए। इसलिए इस सहारा श्री के प्रेरणा दिवस को, उनके इस जन्म दिवस को हम काला दिवस के रूप में मनाते हैं। और हम तो शासन और प्रशासन से, इस देश की केंद्रीय सरकार से, इस राज्य की गहलोत सरकार से ये कहना चाहेंगे कि सहारा के इन बेसहारा जमाकर्ताओं को, इन कार्यकर्ताओं को बचा लीजिए, क्योंकि आज इनके सामने रोजी रोटी के साथ साथ इनके जीवन का सवाल है। इनकी रोजी रोटी छिन गई, इनकी जो जमा पूंजी थी वो छिन गई। आज ये व्यक्ति कहीं नहीं रहे, ये रोड पर है, और इन व्यक्तियों को केवल और केवल आत्महत्या के लिए मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि जो हमारी जमा पूंजी थी वो सरकार के संरक्षण में, कहीं ना कहीं हम तो ये कहेंगे कि सरकार के संरक्षण में, क्योंकि सरकार ने ही जो लाइसेंस दिया था, सहारा की अलग अलग क्रेडिट सोसाइटियों को जो लाइसेंस दिया गया, वो सेंट्रल रजिस्ट्रार के माध्यम से दिया गया। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस देश की न्यायपालिका को भी हमारे देश के इन पीड़ित जमाकर्ताओं और कार्यकर्ताओं के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की केंद्रीय सरकार ने वर्ष एक्ट 2019 अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 में लागू किया। आज 4 साल हो गए, फिर भी इस कानून के तहत हमें भुगतान नहीं मिल रहा है। और विशेषकर राजस्थान सरकार में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार में रजिस्ट्रार की के माध्यम से जो हमारे इस कानून को लागू किया जा रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उप रजिस्ट्रार कार्यालय में प्रत्येक जिले में 2-2, 4-4 हजार हमारी फाइलें जमा है, लेकिन उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बीजेपी सरकार के लिए क्या ख्याल है आपका? बीजेपी सरकार के लिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये बीजेपी जो सरकार है, ये जुमलों की सरकार है। माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, ये तो लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि ये लोग केवल जुमलेबाजी करते हैं, सरकार का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि सरकार ने जब 4 साल पहले हमें वर्ष एक्ट कानून दे दिया है, तो फिर आज तक उससे हमारे सम्मानित जमाकर्ता को और पीड़ित कार्यकर्ता को भुगतान तो नहीं मिल रहा है। और राज्य सरकार के लिए? राज्य सरकार के लिए कहना चाहूँगा कि गहलोत सरकार ने वर्ष एक्ट कानून को, वर्ष एक्ट कानून 2019, इसको 2019 में सबसे पहले लागू किया, लेकिन 4 साल से हमारे यहाँ कोई भी भुगतान नहीं मिल रहा है। और विशेषकर गहलोत जी के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गहलोत जी, आप ये बीजेपी और कांग्रेस की लूरा कुश्ती जो खेल रहे हो, इसे छोड़ दीजिए। आप ही की जनता है, ये राजस्थान की जनता है, लगभग 2 करोड़ व्यक्तियों का पैसा इन चिटफंड कंपनियों में फंसा हुआ है। आप केवल और केवल नवजीवन का नाम लेते हो, जबकि नवजीवन ही नहीं, इस राजस्थान में आदर्श, इस राजस्थान में सहारा, इस राजस्थान में PACL, इस राजस्थान में समृद्धा जीवन, इस राजस्थान में KVCL, कल्पतरु, ऐसी ढेरों कंपनियां हैं जो इस राजस्थान की गांव ढाणी से लेकर के शहरों तक आम जनता को टक्कर ले गई, लेकिन आप और आपकी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। इसलिए वर्ष एक्ट कानून को एक अच्छी तरीके से लागू करवाया जाए और 180 कार्य दिवस में माननीय जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से हमें भुगतान दिलवाया जाए। तो जगह जगह अलग अलग राज्यों में पहले भुगतान और फिर मतदान का जो नाराबाजी हो रही है, तो उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? हमारा बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। पहले भुगतान और फिर मतदान, ये वाकई में होगा, इस 2023 में होगा। आज हम जिस प्रकार से सहारा का काला दिवस मना रहे, सहारा श्री का जो जन्म दिवस है, प्रेरणा दिवस, उसको काले दिवस के रूप में मना रहे, इस मुहिम को हम ग्राम स्तर तक लेकर के जाएंगे। और हम सहारा ही नहीं, हमारे राजस्थान की प्रत्येक चिटफंड कंपनी का जब तक भुगतान नहीं होगा,
तब तक हम प्रत्येक ग्राम स्तर में इसे मुहिम को लेके जाएंगे। और हमारा जो संगठन है तब जब संगठन ठगी पीड़ित जमा करता परिवार इसका ग्राम स्तर तक गठन करेंगे। और आने वाले 2023 के चुनाव में 2024 का इंतजार हमें नहीं है, हम 2023 के चुनाव में ही, चाहे वो गहलोत सरकार हो, चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे कोई सी भी सरकार हो, हम प्रत्येक सरकार का विरोध करेंगे। और पहले भुगतान होने के बाद ही हम मतदान करेंगे। पहले भुगतान फिर मतदान, ये हमारा अटल सत्य है, अटल नारा है। तो ये आपका कहना है कि आप मतदान का बहिष्कार करोगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर तक हम ये कह रहे हैं ना कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर तक हम इसका चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ना हम मतदान करेंगे, ना किसी को मतदान करने देंगे। जी सर, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।